आज छत्तीसगढ़ में खुखरा परगना चल गया, छेठारी प्रदेश चल गया, हीरा बर्वे चल गया, उड़ीसा में सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट चल गया, बंगाल तरफ काट दिया, और जो बृहद झारखंड का सपना था उसको काट दिया। अगर बृहद झारखंड बनता तो आज इस झारखंड प्रदेश में आदिवासियों का जो पॉपुलेशन होता, जो जनसंख्या होता, वो अकेले 70% था, लेकिन उसको काट दिया गया। तो जो भी है अब संजोने का काम अब हम लोग को करना है। मैं जरूर आज पीएसी का सदस्य हूं, लेकिन सबसे पहले मैं सरना समाज का एक सेवक के रूप में आज कार्य करता रहूंगा और कर भी रहा हूं। साथियों, एक बैठक पीएसी की हुई है, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। पीएसी में कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो पिछले कई सरकार में जो लंबित होता है, उन मामलों को इस सदन में लाया जाता है। उसी तरह से जैसे इसमें एजेंडा आप लोग को हम बताना चाहेंगे, कुछ जो जरूरी है उसको हम बताएंगे। जैसे वन पट्टा की बात हो रही थी, तो मैं खुद एक मेंबर हूं, वहां बात हुआ कि वन पट्टा ये फाइनल हो गया है, ये बात कि हर 2-2 महीने में जो वन क्षेत्र में हमारे लोग रहते हैं, हर 2-2 महीना में सामूहिक पट्टा और पर्सनल पट्टा वितरित किया जाएगा। और जिन नामों को अस्वीकृत कर दिया गया है, उसके लिए अफसर को फिर से निर्देशित किया गया है कि फिर से सूची उसकी बनाई जाए। ये वन पट्टा की बात है। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले शराब नीति का यहाँ रांची में विरोध हुआ, जो गांव में बेचने की बात हो रही थी, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। वो एजेंडा था, उस समय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उस समय का एजेंडा को सेक्रेटरी लोग लाया और उसमें बहस हुआ। हमने बैठक से पूर्व कई विधायकों को कहा कि ये बात ठीक नहीं है, लेकिन एजेंडा में लिखा था कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व, राजकीय महत्व को देखते हुए अगर जो ग्रामीण एरिया अभी डेवलप कर रहा है, विकास की राह में जा रहा है वो क्षेत्र, तो उस एरिया में अगर कोई 5 स्टार होटल खोलना चाहता हो, 3 स्टार होटल खोलना चाहता हो, रेस्टोरेंट खोलना चाहता हो, या बार खोलना चाहता हो, या शराब दुकान खोलना चाहते हो, तो उसको ग्राम सभा का परमिशन लेना होगा। ये बात फाइनल नहीं हुआ अभी, ये बात आप लोगों को बताना चाहेंगे। इसकी ड्राफ्टिंग हो रही, इसका एक बैठक और होगा, उसमें फिर से ये होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद इसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय के हिसाब से तो हम लोग बोल रहे हैं कि गांव में दुकान खुलेगा, लेकिन क्या हमारा आदिवासी उसमें अपना रुपया इन्वेस्ट कर पाएगा? ऐसा बहुत देखा गया है कि नाम केवल आदिवासी का रहेगा, लेकिन व्यवसाय और कोई करेगा। इस पे चिंतन मंथन करना है। एक विधायक ने सवाल उठाया था कि महुआ को बंद कर देना चाहिए, इससे हमारे लोग पी के मर रहे हैं। तो हमने वहां पे बात रखा था कि महोदय, अगर महुआ को बंद करने की बात है तो मैं ये बात डंके की जोर पे बोल सकता हूं कि महुआ जो पहले जो दारू बनता था, जो 8 दिन 9 दिन में जो बनता था, वो मेडिसिन था, वो दवा था। अब जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज को खाने से वो जहर होता है, लेकिन जो महुआ में जो औषधीय गुण है, महुआ किशमिश से भी ज्यादा फायदा वाला चीज है। कुंडी में का तेल में फायदा, उसका दतुम में फायदा, उसका बकला में फायदा, तो ऐसा चीज को हम लोग नहीं हटा सकते हैं। इसमें असहमति जताया गया। इस तरह का बात हुआ। और महुआ का बात यह हुआ कि जिस तरह से झारखंड प्रदेश से अन्य राज्यों में हम लोग महुआ को भेजने का काम करते हैं, उसको झारखंड प्रदेश में ही एक जगह सेंट्रलाइज करके उससे कई तरह का लड्डू जो औषधीय चीज है उसको बना के उसका झारखंड प्रदेश ही अपना व्यापार करेगा। और जो किसान का महुआ पेड़ है उसको अगर सरकार खरीदेगा तो 4 गुना दाम उसको दिया जाएगा, यानी यही नियम भी है। तो इस तरह का बात जो पीएसी के माध्यम से किया गया, मैं आप लोग से कहूंगा कि बहुत सी बातें ऐसी है जो मैं पीएसी में रख पाऊं, हो सके मैं भूल जाऊं तो मुझे याद जरूर कराइएगा। कई लोगों ने मुझे कहा कि अभी जो जितना आंदोलन हो रहा था कि पीएसी से इस्तीफा दे देता तो हीरो बन जाता। मैं उन लोग से पास ही प्रस्ताव रखा, बोलिए तो मैं इस्तीफा दे देता हूं, लेकिन कहा इस्तीफा नहीं देना है। और मैं भी सोचता हूं एक मौका मुझे मिला है तो मैं इस पे घुस के देखूंगा आखिर इसमें होता क्या है, कैसे काम होता है। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, हम लोग कोई पार्टी का पीछ लघु नहीं है। जो सरकार हम लोग के लिए अच्छा करेगा उसके साथ हम लोग जाएंगे। अब कई बार यहाँ ही मार्च के महीने में
मुझे 21 मार्च को टीएससी की चिट्ठी निर्गत हुई थी और 22 मार्च को इसी जगह पे एक ग्राम सभा हुई थी और मुझे भेजा गया। आप लोग हटिया में विस्थापित वाला मामला सुने होंगे जो सुहानी सांगा का था। सुहानी सांगा वाला मामला काफी हाईलाइटेड हुआ और लोग उसको तोड़ने के लिए वहां प्रशासनिक पदाधिकारी गए और उसी राह से मुख्यमंत्री भी गुजर रहे थे। उसने देखा और काफी चिंता जताया कि केवल आदिवासियों का ही क्यों। उस समय मुख्यमंत्री महोदय ने ये हम लोगों को अवगत कराया कि उसी समय हम ठान लिए थे कि विस्थापित भले नहीं है वो लोग वहां का असली विस्थापित, लेकिन यहाँ का लोग है जो विस्थापित है तो उसके लिए हम लोग जगह देंगे। और डीसी महोदय के निर्देश पे यही टोंको में किधर जमीन है करीबन 1.5-2 एकड़ होगा जमीन, वहां 20 परिवार को बसाने की बात कही गई। उस मामले में मैं पहले भी आया था और 22 तारीख को जब यहाँ आया तो पता चला हमको, तो हम सबसे पहले सीओ साहब को बोले कि एक ग्राम सभा अवैध है, इसको पहले स्थगित कर दीजिए। और वो बैठक को हम कैंसिल करवा दिए। बहुत भाई लोग यहाँ होंगे, कैंसिल करवाए और हम सीधे उपायुक्त के पास गए, मंजूनाथ भदंत्री जी के पास, और हमने कहा कि महोदय आज तक आदिवासी समाज विकास विरोधी नहीं है, तो गांव वालों को मांग है कि पहले आप उस जगह को जितने लोगों के नाम से अलॉट किया गया है, जमाबंदी है, उसको पहले आप रद्द कराइए। तुरंत नामकोम सीओ को डीसी महोदय ने हमारे सामने फोन लगाया कि जितना भी अवैध जमाबंदी है सबको रद्द करिए और जो दावा कर रहा है मेरा जमीन है उसको सीधा केस करिए। वहां पे गांव का प्रस्ताव को हमने रखने का काम किया। बोले डीसी साहब गांव वालों को कहना है हम उनको बसाने के लिए विरोध नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप वैसे जगहों पे कुछ ऐसा योजना लाइए जिससे उस क्षेत्र के लोग रोजगार से जुड़ेंगे, उस क्षेत्र को लोगों को वहां कुछ फायदा होगा, उस योजना को लाइए। और इस योजना को हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास भी रखने का काम किया है। अभी आप लोग देखते होंगे कांके प्रखंड में जो नगरी गांव है वहां पहले करीबन 78 एकड़ में नेशनल लॉ कॉलेज बना है। इसके बाद फिर अभी आप लोग देख रहे होंगे कि रिम्स 2 की प्रस्ताव वहां आई है। वहां गांव के लोग विरोध कर रहे, बात भी सही है, खेती लायक जमीन है। तो हमने खुल के खड़ा होकर तो मैं नहीं बोला, लेकिन एक बात हमने कहा है कि महोदय जो खेती लायक जमीन है वैसे जमीन को बचाइए। हमारे लोग खेती बाड़ी करके उसका जीवन यापन होता है, वैसे जमीन को ढूंढिए जो बंजर है, जो गरमजुआ जमीन है, वैसे जगहों पे आप शिक्षण संस्थान बनाइए, कोई अस्पताल बनाइए, लेकिन वो जगहों को इस्तेमाल करिए। लेकिन बात क्या होगी ये मुझे पता नहीं है। कल ही मुझे नगरी के लोगों ने फोन किया, हमने कहा कि जो बात आप हमको बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को खुद अपने से बोलिए, हम मिलवाने का काम करेंगे। और हमने कहा इस हफ्ता आप लोग को मिलवाएंगे और आप खुद अपने बात रखिए वहां, तब उसका समाधान हो सकता है। तो कई तरह का ऐसा बात है जो हम लोग सरकार के समक्ष रखने का काम करेंगे। फैसला क्या होगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं डंके के चोट में रखने का काम जरूर करूंगा। आप सबों के आशीर्वाद से मुझे इस जगह में लाया गया है। कई लोग इसके दावेदार थे, ये बात तो मुझे भी पता नहीं था कि मैं टीएससी में आ रहा हूं। कुछ दिन पहले आने से पहले मैं माननीय कल्याण मंत्री श्रीमान चमरा लिंगा जी को चचगुड़ा गांव में कहा कि हमारे समाज में जो सबसे बड़ा कुरीति है, अभी जो रेणु बता रही थी कि गैर जनजातीय विवाह जो हो रहा है उससे हमारे समाज में कई तरह का हमला हो रहा है। गैर जनजातीय विवाह से सबसे पहले मेरा आरक्षण मारा जा रहा है, दूसरा बात मेरा जमीन लूटा जा रहा है, तीसरा हत्या हो रहा है, और कई तरह का जो समाज में कुरीति है उसके माध्यम से और बढ़ता जा रहा है। तो हम कई बार मुख्यमंत्री महोदय को लिखे कि महोदय इसके लिए बड़ा उपाय आपको लाना होगा, चाहे आप कैबिनेट से लाइए या विधानसभा में लाइए। हमने टीएससी में बात रखा कि जो सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो लड़की लोग का जो मायके से बनता है वो सर्टिफिकेट उसका ससुराल से बने, और उसको प्रूफ कौन करेगा? गांव का ग्राम सभा, पहान गांव के लोग, और जो भी चयनित पदाधिकारी है वो चयन करेगा कि सही मायने में आदिवासी है कि नहीं, और उसके साथ उसका पति का आधार और वोटर आईडी लीजिए, तभी उसका कास्ट सर्टिफिकेट वहां से बनेगा। नहीं तो फिर आज जो हम लोग देख रहे हैं छोटा वार्ड का चुनाव जो दूसरे कास्ट से चला गया वो लड़के जीत रहा है,
आज जिला परिषद का अध्यक्ष भी बन गया, कई लोग विधायक बन गए हैं। तो ये कैसे रुकेगा? ये बात को मैं बार बार लिखा हूं और प्रेशर करके मैं कोशिश करूंगा कि ये जो हमला हो रहा है इसको रुकवाने का काम हम लोग मिलकर जरूर करेंगे। आज टीएससी में सही में बहुत बड़ा पावर है, हम नहीं जानते थे। जिस तरह ये झारखंड प्रदेश में 81 तो विधायक लोग हैं पूरे सदन में, उसी तरह टीएससी मतलब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसको हम लोग आदिवासी सलाहकार परिषद बोलते हैं, आदिवासी परामर्शदात्री समिति बोलते हैं, वहां से आदिवासियों के लिए कोई नया कानून प्रस्ताव में लाके वहां उसको रखा जाता है, जो शायद उसको हमको लगता है कैबिनेट भी नहीं काट सकता है, विधानसभा भी नहीं काटेगा। कई कानूनों को निरस्त करने का अधिकार टीएससी में भी है। अभी कई लोग पेशा कानून की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पेशा कानून भी सही मायने में अभी कई लोग जमीन बड़ा जमीन लिए हैं। भू वापसी की बात है तो भू वापसी अभी जैसे ग्राम सभा का अधिकार का बात करते हैं, तो उस ग्राम सभा में भू वापसी की बात नहीं है। लेकिन पेशा कानून अगर लागू होगा, जो अभी सहमति बन रही है 1996 में, 1996 का जो पेशा एक्ट है, तो उसमें भू वापसी की बात कही गई है। तो हम लोग भी चाहेंगे कि पेशा एक्ट 1996 लागू हो, ताकि आदिवासी समाज का जो संरक्षण और संवर्धन की बात है वो नितांत रूप से वो हो सके। तो बहुत ज्यादा समय हो गया है, मुझे बहुत ज्यादा कुछ बोलना था, मैं खुद लेट से आया, आप लोग से क्षमा मांगता हूं। मैं जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हुए सबों का दिल से आभार करते हैं। आप लोग सभी एक समाज के एक खूंटा है, खूंटा लोग ही यहाँ पहुंचा है, आप ही लोग दिशा निर्देश देने वाले हैं। संगठन कितना बनेगा, लेकिन हमारे मुद्दे नहीं बदलने चाहिए, मुद्दा ना बदले, हम उसी मुद्दा पे मिल के लड़ेंगे और एक मजबूती के साथ में हम जीत हासिल करेंगे। कोई सरकार बने उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोग एकजुटता के साथ अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारी आरक्षण है, जो मेरा सुख सुविधा है, उसको हम लेने का काम करेंगे। लेकिन अंतिम समय में कहेंगे सरकार किसी की भी हो, जो सरकार योजना आती है लाती है, उसको हम लोग लेने का काम करेंगे। जिस तरह से अभी मैया सम्मान योजना, पैसा कहां से दे रहा है हम लोग को पता नहीं है। कभी कभी जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा है वहां से भी पेमेंट हो रहा है। अभी बुजुर्ग लोग के लिए जो लोग असहाय हैं उनके लिए भी अलग से है, वृद्धा पेंशन है। इन तमाम चीजों का लाभ हम लोग को लेना होगा। चाहे आवास योजना है, कई तरह का शिक्षा के क्षेत्र में अभी जैसे लो पढ़ने के लिए सरकार द्वारा मदद दिया जाएगा। आप लोग से और एक बात कहना चाहेंगे, बीआईटी आप लोग देखे हैं मेसरा में, आज आप लोग को बता रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ भी होंगे जो अभी मैट्रिक पास किए हैं और मैथ और साइंस में वो अगर फेल नहीं है, चाहते हैं इंजीनियरिंग करना, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, एडमिशन का जिम्मा लेते हैं, करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जो बच्चा मैट्रिक पास किया है मैथ और साइंस में फेल नहीं है, ऑनलाइन आवेदन करने बोलिए, एडमिशन हम लोग करवा देंगे। 3 साल का कोर्स होगा, वहां फ्री में होगा। इस बात को इसलिए इस बार लाया गया है, इस पर सरकार भी प्रेशर डाला, इसको जानना होगा आप लोग को। बीआईटी मेसरा सरकार के द्वारा ही चलता है, लेकिन आदिवासियों का जो कोटा था इसको पहले मार दिया गया था, लेकिन इस बार प्रेशर के माध्यम से जितना आदिवासियों का कोटा है उसको भरेंगे, नहीं तो बार बार फिर वही दूसरा वहां भर जाएगा, है कि नहीं? तो अभी बहुत सा मामला है, इसमें हम लोग को काम करना है। सरकार के पास भी बहुत सा योजना और बहुत सा ऐसा चीज है जिसका भी समाधान नहीं कर पाया है, वैसे समाधान को हम लोग ढूंढेंगे। जैसे हम लोग का लोग 2013 में जो लोग इंजीनियरिंग करके इंजीनियर में जो नौकरी हुआ, उस समय राष्ट्रपति शासन था और सबका 2013 में इंजीनियर बना है, लेकिन 2013 बैच वालों का आज तक प्रमोशन नहीं हुआ। तो प्रमोशन उसके बाद वाला को दे रहा था, हम लोग को भी आवेदन दिया और हम लोग बोले और मजबूर में लोग केस में गया है और हम उस बात को रखने का काम किए कि 2013 बैच वाला इंजीनियर को प्रमोशन नहीं देंगे तो बाद वाला को देंगे, तो ये गलत हो रहा है। तो गलत बातों को हम लोग को विरोध करना है, जो अच्छा है तो अच्छा है और जो हमारे हक का है उसके लिए हमको लड़ना है। तो अंतिम समय में आयोजन समिति के तमाम पदाधिकारियों का विशेष रूप से आभार करते हुए हम अपनी बातों को यही विराम करते हैं। सबों को जमे जमा जय धर्मेश, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनकर बीच में नारायण दादा अपन धर्म से जुड़ल बात के, समाज से जुड़ल बात के विस्तार से बताना। सच ये सही बात है कि
इके हम सब आदिवासी के एकजुट रह के अपन धर्म और अपन समाज कर जे भी अगुवाई करता बनीला, अगुवाई करता रहीला, उ मन के हकीकत में गांव घर में जाए के देख के हुआ कर परिस्थिति का है उके समझे कर जरूरत है और उसमें उकर में सहयोग कर भागीदारी निभाए चाहिए। इकर लागिन बहुत बहुत धन्यवाद दिला। हम इनकर बीच में जे नारायण दादा अपन कीमती वक्त दिलाए और अपन अच्छी शब्दों के हम इनकर बीच में रख लें और इकर बीच में हम इनकर तुमको सरना स्थल में चल के जे आए हैं